चलो आगे देखो, हम सब क्या पढ़ रहे जी? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ रहे थे, ठीक ना? इधर इसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे स्वप्रेरण क्या होता है, सेल्फ इंडक्शन। जब किसी कुंडली में, क्या जी, जब किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में क्या कहता है, जब किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उसी कुंडली में अपने ही प्रेरण के कारण उसमें क्या होती है, एक प्रेरित धारा बहने लगती है। इस घटना को हम लोग कहते क्या है, स्वप्रेरण कहते हैं। बोलते जी स्वप्रेरण। तो जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित होगी, धारा के मान में क्या होगा, परिवर्तन होगा, उसके क्या होगा जी, फ्लक्स में परिवर्तन होगा। जब फ्लक्स में परिवर्तन होगा क्या होगा, कुंडली में एक प्रेरित धारा बहने लग जाएगी, जिसको हम लोग कहते क्या है, स्वप्रेरण। धारा के मान को बढ़ाने पर, धारा के मान को बढ़ाने पर प्रेरित धारा क्या होगी, मुख्य धारा के विपरीत दिशा में बहेगी, परंतु धारा के मान को कम करने का होगी, जो प्रेरित धारा होगी वह क्या बहेगी जी, वह मुख्य धारा के दिशा में ही प्रवाहित होगी, बहेगी। ठीक, आगे प्रेरकत्व। प्रेरकत्व होता है दो प्रकार का, आगे हम लोग पढ़ेंगे। स्वप्रेरकत्व अगला क्या होता है, अन्योन्य प्रेरकत्व। स्वप्रेरकत्व क्या होता है, प्रेरकत्व किसे कहते हैं, किसी चालक का वह गुण जिसके कारण इससे होकर प्रवाहित धारा के मान में क्या कहता है, परिवर्तन होने पर स्वयं इसके सिरों पर या दूसरे के सिरों पर क्या होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाए, उसको हम लोग कहते क्या है, प्रेरकत्व। ऐसे समझो, मान लो होता क्या है स्वप्रेरकत्व, जब कोई व्यक्ति स्वयं अपने कारण एनर्जी कारण क्या रहे, स्वप्रेरित रहे, यानी उसके अंदर हमेशा एनर्जी क्या रहे, कॉन्फिडेंस, फुल कॉन्फिडेंस क्या रहे, बरकरार रहे, बना रहे, उसको हम लोग कहते हो क्या, स्वप्रेरित है जी, वो स्वप्रेरित है। लेकिन मान लो कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति देख कर क्या हो, उसके अंदर क्या जाए, कॉन्फिडेंस आ जाए, उसकी एनर्जी क्या हो जाए, बढ़ जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अन्योन्य प्रेरकत्व। क्या बोलते हैं, जब अपने खुद के स्वयं कारण एनर्जी डेवलप होगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्वप्रेरकत्व। और किसी को देख करके एनर्जी डेवलप, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अन्योन्य प्रेरकत्व बोलेंगे। किसी कोई डाउट? मान लो इसी क्लास में टेस्ट लिया गया, टेस्ट में 1 मिनट 50 पा गया 55 नंबर, 50 55 नंबर 5 नंबर स्टार राइटिंग मिल गया एक। चलो चलो, अब हुआ क्या, जो लड़के और लड़के हैं वो क्या करेंगे, देख करके क्या होंगे जी, प्रेरित होंगे, क्या होंगे, प्रेरित होंगे, और क्या करेंगे, उसको देख करके अच्छा करने का प्रयास करेंगे। अभी बोलो मत, सीजिल का पेपर चले कि मैं पेपर देने गया था, उससे न्यूज वाले पूछे तुमने कितना परसेंट अटेम्प्ट किया, उसने कहा 105 प्रश्न, 100 प्रश्न आता है कितना परसेंट अटेम्प्ट आया था, 105%। धरती बीरो कमी नहीं है तो हो जाता है। ये देखो, तो जब दूसरे को देख कर, मान लो गांव में तुम्हारा, मान लो तुम्हारा घर और गाड़ी उड़ी आ गई मान लो घर पर, अब पड़ोसी क्या होगा देख करके, मुंह उतार लेगा। तो क्या है, अन्योन्य प्रेरकत्व। अब यहां समाधान से हो क्या रहा है, अब तुम्हें समझना है चीजों को आराम से। होता क्या है, एकदम आराम समझो चीजों को। ये है कोई चालक, क्या जी, कोई चालक, इसमें मैंने लगा दिया एक बैटरी, क्या लगा दिया, बैटरी। बैटरी एकदम विस्तार समझाऊंगा, बहुत ध्यान रखना, बहुत चीजों को देखो ध्यान से। होगा क्या, बैटरी में होते हैं 2 टर्मिनल, एक होता है पॉजिटिव, एक क्या होता है, पॉजिटिव वाले टर्मिनल को हम लोग बोलते हैं हाई पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, ये होता है हाई पोटेंशियल, या चाहे जीएच, हाई पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल। और ये वाला क्या होता है, ये वाला होता है लो पोटेंशियल। बोलो मत, सुनते जाओ, ये क्या जी, लो पोटेंशियल। सुनो पहले, हाई देखो ध्यान से, किसी चालक में जो करंट का फ्लो होता है ना, करंट का फ्लो, धारा का प्रवाह, वह हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर होता है, परंतु इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है वह लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर होता है। याद रखना, किसी चालक में जो धारक प्रवाह होगा वह प्लस से माइनस की ओर होगा, और जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा वो माइनस से
प्लस की ओर होगा। ऐसा कोई भी जान लो। होता क्या है, जब हम लोग बैटरी लगाते हैं तो हाई पोटेंशियल की ओर यानी धनात्मक सिरे की ओर प्रोटॉन ज्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कम। लेकिन ऋणात्मक सिरे की ओर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की ओर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, प्रोटॉन क्या होते हैं, कम। ये बताओ चलने में कौन सहायक होता है, इलेक्ट्रॉन की प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। बताओ इलेक्ट्रॉन ज्यादा इधर किधर जाता है, माइनस की ओर। इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा। जैसे कुंजियान करोगे, जैसे कुंजियान करोगे तो इलेक्ट्रॉन लो पोटेंशियल से निकलना शुरू होगा, किधर जाने का प्रयास करेगा, हाई पोटेंशियल की ओर। और तुम लोग जानते हो धारा इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में क्या बहती है, धारा बहती, क्या बहती है, धारा। तो धरवा इधर बह, किधर बहेगी, इधर से। इलेक्ट्रॉन उधर जाएगी, धरवा मैं दिखाई दे रहा हूं, इलेक्ट्रॉन इधर जाएगी, धारा किधर आएगी जी, ये धारा इधर आएगी, क्या रही है, धारा इधर आ रही है। अब होगा क्या, जैसे कुंजी बंद है, कुंजी बंद होने का मतलब है कि परिपथ में धारा जाए। देखो ध्यान से दो चीज, अभी एक कुंजी खुली है ऐसे, ये कुंजी क्या जी, अभी परिपथ खुला है। परिपथ क्या है, अभी परिपथ खुला है, ये खुला परिपथ है। कौन परिपथ है, बोलना मत, ये खुला परिपथ है। बताओ खुले परिपथ में धारा प्रवाह बहेगी, नहीं, धारा का फ्लो नहीं होगा, धारा नहीं बहेगी। लेकिन अगर परिपथ बंद हो गया, परिपथ बंद मतलब वही है, ये दोनों में आपस में क्या हो गए, सट गए जी। बंद परिपथ हो, क्या हो, बंद परिपथ। बोलोगे दिक्कत तुम्ही को होगा, किनको बोलते हैं, तो तुम्हें क्या होगी, धारा बहने लगेगी। ये दो बात ध्यान रखो। चलो इधर देखो, यानी जो हम बोलेंगे बंद बंद, धारा बह रही है, और जब बोलेंगे खुला खुला तो क्या होगी जी, धारा उसमें हो रही है, क्या हो रही है, उसमें धारा नहीं बह रही है। फिर देखो जब मैंने कुंजी बंद कर दी, क्या कहते, कुंजी बंद कर दिया, परिपथ बंद हो गया ना, ये धारा क्या हो गई, धारा इसमें बहना शुरू हो गई। अब होगा क्या, अगर देखा गया, दो चीज समझना ध्यान से, ये है प्लस, ये क्या है, ये बंद हो चुका है। अगर मैंने इस परिपथ में, बोलो मजी, अगर मैंने इस परिपथ में एक कुंडली न लगाया होता, तो जैसे ही हम बैटरी ऑन करते, देखा गया, साइंटिस्टों ने देखा, अगर इस परिपथ में कुंडली नहीं लगाया गया होता, डायरेक्ट बल्ब लगाया गया होता, तो जैसे बैटरी ऑन होती तुरंत बल्ब क्या हो रहा था, जल जा रहा था। जब तो तुम लोग टार्च देखते हो ना, टार्च को तुरंत ऊपर करते हो, प्रेस करते हो, उसका प्रकाश क्या होता है, दिखने लगता है, नहीं दिखता है उसी प्रकार। लेकिन देखा गया अगर परिपथ में, हमने क्या बोला, साइंटिस्टों ने देखा अगर किसी परिपथ में कुंडली ना लगी हो और डायरेक्ट बल्ब लगा हो, तो जैसे बैटरी को ऑन किया जाता है, यानी परिपथ बंद होता है, इसमें जो बल्ब लगा हुआ था इसमें प्रकाश हमको क्या होता है, दिखने लगा, यानी बल्ब जलने लगा। क्या जी, बल्ब जलने लगा, बल्ब क्या हो गया, बल्ब जलने लगा। लेकिन जब ये देखा गया कि परिपथों में लगा दिए गए कुंडली, क्या लगा दिया गया, बल्बों से पहले क्या लगा दिया गया, कुंडली लगा दिया गया। जब बल्बों से पहले कुंडली लगा दिया गया तो साइंटिस्ट लोग एक चीज देख दंग रह गए। क्या हो गए, दंग रह गए। क्या दंग रह गए, जब वो बल्ब, जब परिपथ में कुंडली नहीं लगाए थे, केवल बल्ब लगा था, तो तुरंत ही बल्ब क्या हो गया था, बल्ब जल जा रहा तुरंत। टाइम यानी टाइम बाबा माफ करते हो एकदम 0 सेकंड, क्या जी, 0। लेकिन जब परिपथ में कुंडली लगा दिए, ये बल्ब जला तो, लेकिन कुछ टाइम लिया। क्या लिया, कुछ टाइम लिया। मान ले रहा हूं 1-2 सेकंड, क्या लिया, 1-2 सेकंड का टाइम लिया, टाइम लिया। चलिए जी, 1-2 सेकंड का टाइम, तब क्या होगा, बल्ब जला। तो ऐसा हुआ क्यों, एक चीज देख कर साइंटिस्ट क्या हो गए, दंग रह गए, परेशान, ऐसा हो क्यों रहा है। जब मैंने परिपथ में, जब लोग परिपथ में कुंडली लगा दिए तो बल्ब कुछ टाइम के बाद जला, तो ऐसा हुआ क्यों, ऐसा इसमें हो क्या रहा प्रोसेस। तो देखा गया, साइंटिस्टों ने बहुत ऑब्जर्व को देखा, जब बैटरी ऑन किया गया, जब इसके मार्ग में ही क्या लगा दिया गया, कुंडली लगा दिया गया, कुंडली लगाने से हुआ क्या,
जब करंट यहां जाएगी, वह करंट डायरेक्ट बल्ब के पास नहीं जाएगा, उस करंट को कहां से होकर जाना पड़ेगा, कुंडली से। और जब करंट कुंडली से होकर जाएगी तो कुंडली में फ्लक्स में परिवर्तन धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा। समय के साथ कुंडली में फ्लक्स में परिवर्तन बढ़ेगा, और जैसे जैसे फ्लक्स में परिवर्तन बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, वैसे तब कुछ टाइम के बाद बल्ब क्या होगा, जलेगा। यानी तुरंत बल्ब जलने वाला नहीं है। यानी अब इस प्रोसेस को हम लोग यहां समझेंगे कैसे, वहां पर ऐसा हो क्यों रहा है। यहां समझो ध्यान से। जैसे बैटरी ऑन किया गया, ये है धारा नियंत्रक, ये है कुंडली। जैसे बैटरी ऑन किया गया, जैसे बैटरी ऑन किया गया, हमने क्या बोला, मार्ग में कौन है जी, मार्ग में कौन है, कुंडली। कौन है, कुंडली। तो जैसे बैटरी ऑन किया गया, यह बल्ब तुरंत नहीं जला, पहले यह करंट, इसको हम लोग बोलते हैं मुख्य धारा। क्या बोले, ये आई जो है मुख्य धारा है। क्या है, मुख्य धारा है। ये मेन करंट है। क्या जी, मेन करंट। जैसे तुम लोग इंग्लिश पढ़ते हो, हेल्पिंग वर्ब और क्या प्राइमरी वर्ब पढ़ते हो, नहीं पढ़ते हो, हेल्पिंग वर्ब पढ़ते हो ना, और मेन वर्ब पढ़ते हो ना जी, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब पढ़ते हो। उसी प्रकार से मुख्य धारा है। क्या है, मुख्य धारा। जैसे बैटरी ऑन हुई, मुख्य धारा पहले, सुनना ध्यान से, मुख्य धारा बल्ब के पास नहीं पहुंचेगी। पहले धारा, भले हम मालूम क्या लगा दिए, बल्ब लगा दिए हैं, पहले धारा कहां जाएगी, कुंडली के पास। जब धारा कुंडली के पास जाएगी, धारा जाएगी इधर, ये कौन धारा है, मुख्य धारा। धारा जाएगी इधर, मुख्य धारा जाएगी इधर से। ये मुख्य धारा जगह नहीं, मैं यहां लिख दे रहा हूं, ये है मुख्य धारा। जैसे कुंडली से मुख्य धारा होकर गुजर रही होगी, कुंडली में बहुत सारे तार लगे, क्वाइल लगे हैं, उसके क्वाइल में होगा फ्लक्स में परिवर्तन। यानी मतलब यह है कि जो चुंबकीय फ्लक्स है, जो विद्युत बल रेखाएं हैं, वो कटेंगी। क्या होंगी, धीरे धीरे कटेंगी। और जब चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक की तरह काम करेगा, जब चुंबकीय बल रेखाएं बार बार कटेंगी तो उसमें होगा क्या, चुंबकीय बल रेखाओं बार बार कटने से उसमें क्रिएट होगा विद्युत वाहक बल, और विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने से यानी ईएमएफ जनरेट होगा, और ईएमएफ जनरेट होने से उस कुंडली में भी एक ऑटोमेटिक धारा बहने लगेगी। और धारा बहेगी वह इस मुख्य धारा के दिशा में नहीं, बल्कि अपोजिट डायरेक्शन बहेगी। यानी मुख्य धरवा जाएगी इधर, मुख्य धरवा जाएगी इधर, और प्रेत धरवा आएगी इधर। इधर आएगी जी, इसके विपरीत। ये कौन धारा है, ये है प्रेत धारा। फिर से एक मिनट, फिर से। जैसे बैटरी ऑन होगा, इस बैटरी से जो धारा जाएगी कुंडली में, मुख्य धारा, वह हमने क्या बोला, इसके फ्लक्स में परिवर्तन होगा जी, चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। यानी बल रेखाएं क्या होंगी, कटेंगी। चाहे बोले चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल या क्षेत्र रेखाएं, ठीक। चुंबकीय बल क्षेत्र रेखाएं क्या होंगी, कटेंगी। और चुंबकीय बल क्षेत्र रेखाओं करने से क्या उत्पन्न होगा, विद्युत वाहक बल। ए भैया, यही तो फैराडे प्रथम नियम है। क्या उत्पन्न होगा, विद्युत वाहक बल। और विद्युत वाहक बल उत्पन्न में क्या होगा, एक धारा, उस धारा का नाम क्या होगा, प्रेरित धारा। यही तो फैराडे का प्रयोग था कि चुंबक से हम लोग धारा कैसे क्रिएट कर पाएंगे। ये चीज हुआ। जब इस कुंडली में धारा गई तो कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से चुंबकीय बल रेखाएं बार बार कटी वहां पर। और टाइम के साथ पहले क्या था, पहले मान लो बल रेखा थी दो, कितनी थी, दो। अब भैया जैसे जैसे धरवा जाएगी, मेन धरवा इधर को, जैसे जैसे मेन धरवा कुंडली में अंदर की ओर जाएगी तो फ्लक्स ज्यादा कटेगा ना जी। फ्लक्स पहले एक थी, फिर कितनी है, पहले एक तार, फिर कई तार, फिर कई तार, चार तार, फिर कई तार। तो तार ज्यादा कटेगा तो बल रेखा में क्या होगी, ज्यादा कम होगी। किसी कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाने पर धारक मान क्या होता है, बढ़ता है। तो पहले एक
एक कॉइल मिली, फिर कई कॉइल मिली, फिर कई कॉइल मिली, फिर कई कॉइल मिली। एक तुमको उदाहरण दे रहा हूं, हुआ क्या, एक बार मेरा पंखा खराब हुआ, फैन, हम दुकानदार के पास ले गए। दुकानदार से मैंने बोला भैया हमारे पास पैसा तो नहीं है, बोला 350 लगेगा बाइंडिंग क्या करने के लिए, उसका कॉलिंग करने के लिए। हमने कहा नहीं, 150-200 ले लीजिए, हमारे पास नहीं है। उसने कहा ठीक है, खुश हो गया, ओके क्या दिक्कत है, वायरिंग कर दी उसने। क्योंकि मैं फैन लगाया, 3 दिन का फैन पूरा क्या हो गया, जल गया। फिर लेकर आया, फिर मैं हाथ जोड़ा, बना दीजिए, कहा 200 रुपये लेंगे, हमने कहा ले लीजिए ठीक है। वो बोला 350 लगेगा, हमने कहा 200 रुपये ले लीजिए, आप अब एक बार बनवा चुके, 25 बार बना दीजिए। फिर 200 रुपये फिर दिया, फिर लेकर आया, फिर लगाया, फिर क्या 10 दिन बाद चल गया। तो बाद में मालूम चला अच्छा क्यों जल रहा है, गधावा कर क्या रहा था, जो फैन में वायरिंग होता है, मेन होते तो होता कापर तार, क्या होता है एल्युमिनियम तार, और एक उसमें राउंडिंग संख्या होती है। तो जो राउंडिंग कर रहा था ना, राउंडिंग उसमें शायद होते हैं 1300 या 1500 होते हैं, वो गधावा कर दे रहा था 700 या 800, बस हो गया। उससे क्या होता था, जब लाइट फैन को ज्यादा मिलती तो क्या फैन क्या हो रहा था, जल जा रहा था। जब बाद में मुझे मालूम चला, जब मैं दूसरी दुकान पर लेके गया तो लोग बोले यहाँ पर क्या गड़बड़ वायरिंग की गई है। फिर मैं यहाँ बनवाया, अच्छे से पैसा दिया, अब फैन आज तक लगा कभी खराब नहीं हुआ। यानी एक दिक्कत यहाँ पर है, साइंस है। यानी अगर दुकानदार पर तुम पैसा कम करोगे तो दुकानदार का वैसे ही काम करके दे देगा, अब तुमको समझ में नहीं आएगा। ठीक लगा देगा एल्युमिनियम पतरका वाला, ले जाओगे लगाओगे, जैसे जैसे चलवा ही करेगा वैसे पुर्र। इधर देखो, हम कहना क्या चाह रहे, समझ पा रहे हो, जब धरवा समझो बहुत मेन चीज है, जब धरवा यहां से गए कुंडलिया में तो पहले कितने कॉइल मिले, कॉइल छोटका पंख होता है उसमें कॉइलिंग कम होती है, और बड़का पंख कॉइलिंग क्या होती है, हर हराक चलता है। तो जब इसमें धारा गई, कॉइल एक था तो चुंबकीय फ्लक्स 1 कटा, 2 मिला, चुंबकीय फ्लक्स 2 कटा, 5 मिला, 10 मिला, चुंबकीय फ्लक्स। अब बताओ जब चुंबकीय फ्लक्स ज्यादा कटेगा, चुंबकीय बल रेखाएं घटेंगी बढ़ेंगी, चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बढ़ेंगी, और जैसे जैसे चुंबकीय बल रेखाएं बढ़ेंगी, इधर दिखा रहा हूं मैं, पहले 2 ठो बल रेखा उत्पन्न हुई, फिर 4 ठो, फिर 6 ठो, फिर 10 ठो। यानी समय के साथ चुंबकीय बल रेखाएं क्या होंगी जी, बढ़ रही है। ठीक, इधर देखो, यहां फ्लक्स 1 कटा, यहां 2 कटा, तो जब धीरे धीरे बढ़ेगा चुंबकीय बल रेखा भी क्या होंगी, ये भी बढ़ेगा, ईएमएफ बढ़ेगा जी, ईएमएफ क्या होगा, बढ़ेगा, और जब ईएमएफ बढ़ेगा तो ये भी क्या होगा, बढ़ेगा। यानी मुख्य धारा जाएगी इधर और प्रेरित धारा आएगी, और परिपथ में धारा क्या हो जाएगी, बहना शुरू हो जाएगी। एक कब हुआ, जब मैं स्टार्टिंग बैटरी ऑन किया तब, वही लिखा हूं, धारा के मान को बढ़ाने पर प्रेरित धारा मुख्य धारा के क्या होती है, जैसे जैसे तार कटेगा, यानी फ्लक्स में फ्लक्स ज्यादा कटेगा, चुंबकीय बल रेखाएं क्या निकलेंगी, ज्यादा निकलेंगी, धारा क्यों नहीं मान बढ़ रहा ना, तो धारा का मान बढ़ेगा तो प्रेरित धारा क्या बहेगी, मुख्य धारा के विपरीत बहेगी। अब अगला क्या है, परंतु देखा यह गया, अगर हम धारा के मान को कम कर दे, धारा के मान को कम करने मतलब ये है, अगर एकाएक हम इस कुंजी को बंद करें तो देखा गया ना, जैसे बैटरिया को बंद करिए, कुंजिया को क्या कर दीजिए, कुंजी को खोल दिया गया, कुंजी को खोल दिया गया, परिपथ खुल गया, जब परिपथ खुल गया धारा बहना क्यों गई। लेकिन देखा गया ये इसमें जो प्रेरित धारा है वह तुरंत ही, जो बल्ब जल रहा था अभी ना, जो बल्ब जल रहा था वह तुरंत बल्ब बंद नहीं होता है। अब हुआ क्या, जैसे मैंने यहाँ कुंजी को ओपन किया यानी खोल दिया, परिपथ क्या हो गया, खुला हो गया, तो जो ये मेन धारा अब क्या होती है, अब मेन धारा विपरीत आ गया ऐसे, और जो मेन धारा है ये आगे नहीं जाएगी, ये मेन धारा जाएगी इधर की ओर, किधर की ओर जाएगी, कब, जब बंद होगा, जब क्या खुला होगा,
मेन धारा, ये मुख्य धारा है, और इसको दिखा दे रहा है, इसलिए दिखा दे रहा हूं। जब मैंने परिपथ को खोल दिया तो मुख्य धारा भी गई इधर, और क्योंकि ए वाली धारा आ रही थी इधर, तो ए वाली धारा यानी प्रेरित धारा इधर ना जा करके ए भी किधर चली गई, बल्ब की, यानी एक ही साथ बल्ब की ओर, एक ही साथ एक ही टाइम पर बल्ब की ओर दो धारा गई। एक कौन गई, मेन धारा कौन गई, और बल्ब हुआ क्या, एक का एक तेजी से जल कर क्या हो गया, बुझ गया। तुम लोग देखते हो जब हम लोग कभी कभार किसी गाड़ी का, टू व्हीलर चाहे फोर व्हीलर हो, एक एक उसको बल्ब को जला के छोड़ दें, एक एक गाड़ी चली रही थी बंद हो गई, बल्ब क्या होगा, तेजी से जलक पिन क्या एक केयर की तुम लोग, गाड़ी चल रही थी, एक एक गाड़ी बंद कर दी जाए, बल्ब तेज जलेगा पूरा बंद हो जाएगा। ये चीज होता है वहां पर। क्यों, जब मैंने रिवर्स में लिया, रिवर्स में परिपथ हुआ तो क्या हुआ, मुख्य धारा और प्रेरित धारा दोनों कहां के पास गई, बल्ब के पास, और बल्ब एक एक तेज से जला, तुरंत क्या हो गया, बंद हो गया। यहां पर हुआ, यहां पर क्या मैं लिखा हूं, परंतु कहां गया, परंतु धारा के मान को कम करने पर मुख्य धारा के दिशा में ही क्या होती है, कौन प्रवाहित होती है, प्रेरित धारा। और एक का एक बल्ब में केवल धारा का मान क्या होता है, बढ़ जाता है, और धारा का मान बहुत बढ़ जाएगा, बल्ब क्या कर जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। ये बात कुछ पल्ले पड़ा। ये क्या है, ये भी मैं तुमको बताया, स्वप्रेरण, क्या बोला जी, स्वप्रेरण। अब यह समझो ध्यान से, ध्यान सबका ध्यान होना चाहिए। अब मैं लिखा क्या, किसी चालक का वह गुण जिसके कारण इससे होकर प्रवाहित धारा के मान क्या होता है, परिवर्तन होने पर इसके स्वयं के सिरों पर या दूसरे चालक के सिरों पर क्या होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसको हम लोग कहते हैं प्रेरकत्व। स्वप्रकृत का है धारावाही कुंडली का वह गुण जिससे वह उसमें बहने वाली धारा के मान, धारा के परिवर्तन क्या करती है, या परिपथ में धारा की विद्युत कमी का विरोध करती है, उसको हम लोग कहते क्या है, स्वप्रेरकत्व कहते हैं। कल मैंने पढ़ाया था फैराडे का द्वितीय नियम जी, लेंज का नियम, थोड़ा मैं भी समझाता हूं। लेंज का नियम होता क्या है, यही समझ लो ध्यान से, कल तुमको नहीं समझ में आया होगा, आज समझोगे तो ये होता क्या है लेंज का नियम। लेंज का नियम हमें क्या लिखवाया था, हमने लिखवाया था फैराडे के द्वितीय नियम में, जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, उसमें उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान फ्लक्स में परिवर्तन के ऋणात्मक दर के अनुक्रमानुपाती होता है। ऋणात्मक दर क्या होता है जी, अनुक्रमानुपाती होता। अच्छा, इसका मान, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, लॉजिक क्या है, चलो ध्यान से, यानी ई प्रोपोर्शनल था माइनस डी फाई अपॉन डिक्टी, ई था, यानी डी फाई प्रोपोर्शनल किसके है जी, ई के, और फ्लक्स में परिवर्तन जैसे जैसे बढ़ाओगे, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन जैसे जैसे क्या होगी, बढ़ेगा, विद्युत वाहक बल का मान भी क्या होगा, फ्लक्स में परिवर्तन जैसे घटाओगे, विद्युत वाहक बल का मान भी क्या होगा, घटेगा। और यह ये लगा है माइनस, क्या लगा है, माइनस, ये बता रहा है ये अपोज करेगा, क्या करेगा, अपोज, अपोज में होता है विरोध करने का जी, विरोध करना, यानी लेंज के नियम को हम लोग ऐसे बोलते हैं, यह उसी परिवर्तन का विरोध करती है जिसके कारण वह क्या होती है, उत्पन्न हुई होती है। यानी लेंज का वास्तविक नियम क्या है, क्या ध्यान से, जैसे मान लो ये मैंने बैटरी ऑन किया, बैटरी क्या किया, ऑन किया, ये बैटरी हुई ऑन, ठीक, जब बैटरी ऑन हुई, बैटरी से मुख्य धारा बही, बैटरी से मुख्य धारा बही, अब जब बैटरी से मुख्य धारा इधर जा रही है, फ्लक्स कई कटे तो चुंबकीय बल रेखाएं क्यों वहां पर ज्यादा निकली, यानी मुख्य धारा का मान इधर जा रहा है तो प्रेरित धारा का मान क्योंकि इधर से आएगा, यानी प्रेरित धारा का मान धीरे क्योंकि बढ़ेगा। और एक कंडीशन ऐसा आएगा, यह प्रेरित, ये बताओ, तुम बताओ, ई वाला धारवा किसके कारण उत्पन्न हुआ था,
ई वाला धारा उत्पन्न हुआ मुख्य धारा के कारण, और एक टाइम ऐसे आएगा ई वाला धारा इससे क्या करेगा, पूरा विरोध करने लगेगा, यानी इस वाले धारा को आगे जाने से रुकने लगेगा, और ये वाला धारा क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी, और ए वाला धारा क्या करेगी, ए वाली धारा इसका करने लगेगी विरोध, या उसी परिवर्तन का विरोध करती है जिसके कारण यह क्या उत्पन्न हुई होती है। यानी प्रेरित धारा उत्पन्न हुई थी मुख्य धारा के द्वारा, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जैसे जैसे फ्लक्स में परिवर्तन होता जाएगा प्रेरित धारा का मान क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जब प्रेरित धारा का मान बढ़ता जाएगा इस धारा को धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इस धारा को धीरे खत्म करने का प्रयास करेगी, और किसका अस्तित्व हो जाएगा, प्रेरित धारा का। तो प्रेरित धारा उत्पन्न किससे हुई थी, वो किसको रोकने का प्रयास कर रही है, इसलिए यहां लगाया गया माइनस, यानी यह वाली धारा उत्पन्न हो रही मुख्य धारा से, लेकिन कुछ टाइम के बाद जैसे जैसे फ्लक्स में परिवर्तन धीरे बढ़ता चला गया, यही प्रेरित धारा इस मुख्य धारा क्या करती है, विरोध करना शुरू कर देती है, इसलिए यहां पर क्या लगाया गया, माइनस। किसी कोई डाउट नहीं, यानी लेंज का नियम क्या है, यह उसी परिवर्तन का विरोध करती जिससे क्या होती है, उत्पन्न हुई होती है। यही क्या होता है तुम्हारा स्वप्रेरण लेंज का नियम। यहां तक किसी कोई डाउट, दो डायग्राम बनाओ फिर आगे में लिखवाएं, जो लिखा गया उसको लिखो बोले पूरा।